अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू डे 31 डेज़ हो गए हैं एंड इट्स बीन गोइंग रियली गुड। मज़े का दिन था। बट बिफोर आई जंप इनटू माय डेली जर्नल, मैं आप सबको बताता चलूँ कि आफ्टर दिस जर्नल, दिस इज़, या मैं उर्दू में बोलता हूँ कि ये आखिरी जर्नल है उर्दू में अब से। इसके बाद आई विल फोर्सफुली इंग्लिश में मैं अपने जर्नल्स बनाया करूँगा ताकि इंग्लिश कम्युनिटीज़ में भी पोस्ट किया जा सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लेवल्स हैं डेली जर्नलिंग के, यूट्यूब वीडियोस के, लूम वीडियोस के, उसमें आप अपना बोलना सीखते हो, बोलने में कॉन्फिडेंस लेके आते हो। तो जब वेन एवर हु एवर इज़ वॉचिंग, जब भी आप वो फील करो ना कि अच्छा यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्विच टू इंग्लिश। कितनी ख़राब बोल लोगे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50वें दिन तो अच्छी हो जाएगी ना। एक चीज़ मैं अभी कॉल पे था हारून भाई के साथ, तो मैं उनको यही बता रहा था कि सिर्फ मेरी इंग्लिश अगर कहीं से बेहतर हुई है ना, तो वो सिर्फ बात करने की वजह से हुई है। ना मेरी रीडिंग की वजह से अच्छी हुई है, ना मेरी मूवीज़ की वजह से अच्छी हुई है, ना कुछ और करने की वजह से अच्छी हुई है। सिर्फ बात करने की वजह से, ज़्यादा बात करने की वजह से। तो मैं उर्दू में भी बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन जब मैं मलेशिया था और मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ रही थी, मैं नए नए वर्ड्स सीख रहा था, नए नए डायलैक्ट सीख रहा था, नए नए एक्सेंट सीख रहा था, तो मेरी इतनी ग्रोथ हुई थी कि उसके बाद फिर मेरे लिए बुक्स पढ़ना आसान हो गई। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुरान का तर्जमा इंग्लिश में एक नया पर्सपेक्टिव है। हम उर्दू में जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है, बात सेम ही होती है, लेकिन इंग्लिश में एक डिफरेंट टोन है, डिफरेंट स्टाइल है। तो आपके लिए लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बहुत आपका एक वो खोल देती है, अलग स्टेज खोल देती है अपॉर्चुनिटीज़ की एंड स्टफ। तो जब भी आप में से कोई फील करना शुरू हो जाए कि अच्छा यार उर्दू में मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ डेली जर्नल बनाने में, तो इंग्लिश पे आ जाओ, इंग्लिश अपनी बेहतर करो। कंसीडर दिस एज द अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है कि यार इसमें आप लोग इंग्लिश में जर्नल बना बना के अपनी इंग्लिश इतनी बेहतर कर लोगे कि जब क्लाइंट्स के साथ सामने जाओगे तो ऐसे फर इंग्लिश आनी चाहिए। आज मैं अभी बॉयज़ के साथ बैठा हुआ था ऑफिस, तो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पीछे कुछ ना भी आता हो ना, आना चाहिए, ज़रूरी है, बाद में पकड़े जाते हो, लेकिन शुरू में अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करता हूँ, सिर्फ आपको इंग्लिश आती है ना, हाफ ऑफ द थिंग्स इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और एंड यू आर स्पीकिंग गुड इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप किसी को भी मना सकते हो आसानी से। कोई मसला ही नहीं है, आप अपनी बात कन्वे कर सकते हो ना, दैट्स इट। अगला बंदा, वैसे ही हम ऑनलाइन काम करते हैं आप क्लाइंट्स के साथ, तो क्लाइंट्स देखते हैं कि यार अच्छा बंदा इंग्लिश बोल रहा है, हमारे एक्सेंट की तरह बोल रहा है, समझ आ रही है, सारा कुछ फ्लुएंट है, क्लाइंट वैसे ही कंफर्टेबल होता है। इमेजिन क्लाइंट अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है और वो उससे फील हो रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही, तो वो हिचकिचाएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, शायद वो एक्सप्रेस भी ना कर सके जो चीज़ फील कर रहा था। तो इमेजिन जब आप उसके लेवल पे जाके उससे बात करोगे तो वो आपको कहेगा यार मेरा ये मसला चल रहा है, इस वजह से ये चल रहा है। लिटरली मैं जिस क्लाइंट के साथ कॉल पे जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हम पहली दूसरी कॉल में दोस्त बन जाते हैं। कोई मुझे ब्रेकअप की स्टोरी सुना रहा है तो कोई अपना पर्सनल मसला बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि दे फील द कनेक्शन, दे फील के यार सेम बंदा है, सेम टाइप की चीज़ है, कोई मसला नहीं है। और ये आपके अंदर की ऑनेस्टी भी होती है कि आप अगले को चूना लगाने तो नहीं बैठे हो ना, आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो। तो ये आप नोटिस करना कि जब आपके अंदर से ऑनेस्टी होती है तो आप उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आप बड़ी जल्दी ईजीली अगले बंदे को अपने लेवल के साथ कंफर्टेबल कर लेते हो। उसके बाद जो शैतान आपसे करवाए वो अलग बात है क्योंकि हर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कितना कॉन्शियस है अल्लाह ताला का। अगर नहीं ज़्यादा रहता है कॉन्शियस अल्लाह ताला का, तो शैतान अननोइंगली आपसे बहुत ऐसी चीज़ें कराता है। नॉट टू ब्लेम शैतान हेयर, यू आर द वन टू ब्लेम योर सेल्फ। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें। लेट्स गो टू द जर्नल। सोया मैं 7:30 था, उठा मैं 2:50 पे, और आई थिंक आज भी काफ़ी हद तक यही टाइमिंग्स लग रही हैं मुझे। डे स्टार्ट में मेरी प्रायोरिटीज़ थी पॉडकास्ट एडिट, स्कूल चेक्स, आउटरीच। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ तक चीज़ें हो गई, पॉडकास्ट एडिट पर नहीं हुई। तो लेकिन द गुड थिंग इज़ आई वोक अप अर्ली, आई प्रेड जोहर एंड देन आई सैट इन अरबिक क्लास, तो दैट वाज गुड। उसके बाद 3:30 to 4 PM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 4:30 to 5:30 लंच एंड असर। उसके बाद मैंने आया 5:30 to 6 मीटिंग विद रियान, स्कूल गेम्स विनर। ये स्कूल गेम्स का एक बॉय है, एक कम्युनिटी है, ऑफर्स स्कूल ऑफर्स स्कूल मनी मॉडल समथिंग लाइक दैट। उसमें मेरी इसके साथ एक ऑन बोर्डिंग कॉल थी, बड़ा मज़ा आया, मैंने इससे अच्छी डिस्कशंस की। बॉय लाइक बैंकॉक में रह रहा था और एक
रिमोट, बैंकॉक में नहीं सॉरी, एक आइलैंड था थाईलैंड में जहाँ पे वो रह रहा था और रिमोट लाइफ एंजॉय कर रहा था। तो आई आस्क्ड हिम अबाउट बाली एंड ही वाज लाइक बाली शिट ब्रो। तो आई वाज लाइक ओके। कहता है कि वहाँ पे कोचीज़ बैठे हुए हैं, बहुत रश लगा हुआ है, हर बंदा रिमोट काम करने वाला है। तो वो उस तरह से उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसने एक अपनी यूनिक सी साइड पे जगह कोई छोटा मोटा आइलैंड देखा और वहाँ पे रह रहा था। तो मज़े का सीन था। पीछे उसकी ट्रॉफ़ी पड़ी हुई थी स्कूल गेम्स की। अच्छी बात हुई, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। 6 to 6:45 कॉफ़ी ब्रेक, मैं कॉफ़ी पी और थोड़ा सा चिल मार रहा था। 6:45 to 7:30 लूम फॉर कोरल क्लाइंट एक आई हुई थी। उसके बाद मगरिब एट होम, मैं मस्जिद नहीं गया क्योंकि कॉफ़ी पी रहा था, तो उसमें टाइम का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। मीटिंग विद कंजी क्लाइंट कंजी क्लाइंट नाम था उसका, कंजी, तो वियतनाम से थी। वेरी गुड मीटिंग, मज़ा आया मुझे बात करके। तो एंड आई आस्क्ड हर कि भाई लाइक व्हाट आर यू, लाइक यू आर फ्रॉम वियतनाम, आर यू मिक्स और व्हाट? तो शी वाज लाइक कि आई एम मिक्स ऑफ सो मैनी, I'm Indian, Chinese, Vietnamese as well. She told me I'm half Vietnamese. So I was like, what's the other half? तो बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे मिक्स लोग मिलते हैं। जो चाइनीज़ और इंडियन होते हैं उनको चिंडियन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 4 नेशनैलिटीज़ का मिक्स होता है। अब ये ना समझना, कोई गलत मतलब ना लेना कि 4 पर्सनैलिटीज़ किस तरह से होता है, लेकिन इस लाइक के अम्मी थी फ़िलिपीन पाकिस्तानी मिक्स, कुछ इस तरह से होगा। दो नेशनलिटीज़ के मिक्स होंगे, अब्बू का भी कोई मिक्स होगा और बच्चा भी फिर उस तरह से मिक्स। तो उनकी शक्लें, उनका वो जो एक तरीका है वो एक बड़ा मज़े का, एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ख़ासतौर पर चाइनीज़ इंडियन, दे लुक वेरी डिफरेंट यूनिक। तो अच्छा सीन है, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। 7:30 to 8 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 8 to 10 जिम की, 10 to 11 डिनर प्लस वेंट टू ऑफिस में थोड़ा सा लेट गया था, 12 बजे तक गया था, लेकिन इसने ChatGPT ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। 11 to 12:30 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ। 12:30 to 12:45 मोइस के साथ कॉल हुई। अच्छी कॉल थी, प्रोडक्टिव कॉल थी। न्यू चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें इंशाल्लाह अपने काम में। 1 to 1:45 मीटिंग विद एलाना क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। स्कूल का क्लाइंट है, इसके साथ हम डिस्कशंस कर रहे थे कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इट वाज अ गुड मीटिंग ओवरऑल। एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस क्लाइंट, बड़ा मज़े का सीन है। 1:20 to 2:45 कॉल विद उमर कम्युनिटी। दिस इज़ नॉट 2:45 ब्रो, दिस इज़ 1:45। फिर उसके बाद 1:45 to 2:45 तक मैं ब्रेक था। आज मैं ऑफिस गया था अपने भाई वाले, और उधर मेरे साथ अरहम मेरा जो नेबर है, कम्युनिटी मेंबर भी है, जवाद विच इज़ ऑल्सो कम्युनिटी मेंबर, मेरा मलेशिया का दोस्त है। तो सब बॉयज़ को मैंने बुला लिया ऑफिस। मैंने कहा बैठते हैं, काम भी करेंगे, चीज़ें होंगी, और मज़े का काम हुआ, डिस्कशंस हुई। एक बंदा आउटरीच पे काम कर रहा था, एक बंदा वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा था, मैं अपनी मीटिंग्स या चीज़ें, बेसिक चीज़ें कर रहा था। तो मज़ा आता है कई दफ़ा जब आप अपनी स्पेस से निकल के कहीं और जाके बैठो और वहाँ पे जाके काम करो, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं यूजुअली करता रहता हूँ अपने साथ ना, अपने आप को पुश करता हूँ कि अच्छा आज यहाँ से नहीं, यहाँ से बैठ के काम करना, तो ये करना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक आई एम ऑफिस गाय। मेरी स्पेस होनी चाहिए और मेरी वही स्पेस होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इन बिटवीन आई लाइक टू मूव। हर रोज़ाना अगर आप सेम सेटअप सेम जगह पे बैठते हो तो वो बोरिंग भी हो जाता है कई दफ़ा। तो जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट आई लाइक टू चेंज। 2:45 to 3:15 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस अपवर्क कम्युनिकेशन। एक क्लाइंट आई अपवर्क पे बहुत बेसिक एडिटिंग के साथ, लेकिन वो आई तो मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन की और जो भी डील थी वही गॉट दैट डन अल्हम्दुलिल्लाह। 3:20 to 3:30 एक बिड की, और 3:30 to 4 AM तहज्जुद पड़ी। 4 to 6 AM इसमें ऑफिस से निकलते निकलते आधा घंटा लग गया। सीधा हम मस्जिद गए, मैं और आराम, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम घर आए। थोड़ी देर मैं आराम के साथ बैठा, अच्छी बातें हुई, बड़ी मज़े की बातें हुई, लाइफ रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। देन ट्रैवल बैक होम, ऑब्वियसली फजर पढ़ी, सैट विद अरहम एंड कुरान पढ़ा। उसके बाद 6 to 7 कॉल विद हारून भाई, काफ़ी अच्छी कॉल थी, मज़े की कॉल थी। उसके बाद रिफ्लेक्शंस वेरी प्रोडक्टिव डे अल्हम्दुलिल्लाह। फेल्ट स्लीपी, नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद आस्ते आस्ते उड़ रही है और मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे 3 बजे उठना है, तो मुझे सोना है ताकि मैं 3 बजे फ्रेश उठ सकूँ। वेरी प्रोडक्टिव डे अल्हम्दुलिल्लाह। फेल्ट स्लीपी बट स्टिल मैनेज टू पुश थ्रू एंड कंप्लीट की टास्क। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो होता है अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला के कंट्रोल से कुछ नहीं होता। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, पॉडकास्ट एडिट, स्कूल चेक्स, आउटरीच। फ्रॉम टुडे आफ्टर दिस सब कुछ इंग्लिश में होगा, और इंग्लिश में मेरी एक न्यू पर्सनैलिटी है, तो जज ना करना, कर भी लो तो आई डोंट माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द सेम टाइम मज़ा आएगा। इन इंग्लिश आप वो चीज़ें जो मैं एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ रिलेटेड टू हमारे मज़हब के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में, हमारी डेली लाइफ जो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से होती है,
आई हैव अ डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन इट. सो इमेजिन कि मेरे अगले जितने लूम्स आएंगे उसमें मैं किसी गोरे को समझा रहा हूँ, गोरे को बता रहा हूँ कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, दिस इज़ माई थाट प्रोसेस. तो इट विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, इट विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट डायनामिक एज वेल. अप टू यू गाइज, मज़ा आएगा. सुना करो, उससे इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होगी. फिर बोलना शुरू करो. जितनी ज़्यादा इंग्लिश में चीज़ें शुरू करोगे ना, सुनना और बोलना और पढ़ना, इंग्लिश बड़ी तेज़ फास्ट अच्छी हो जाएगी. और ट्रस्ट मी, अगर पूरी कम्युनिटी में से हमारी में से कोई भी सुन रहा है, ये एंड तक 10 मिनट क्रॉस कर लिए, तो ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. सेकेंडली, इंग्लिश अगर बेहतर कर लोगे, गेम ऑन है. हर चीज़ में गेम ऑन है. इतनी बड़ी दुनिया है. ऑनलाइन आप काम करते हैं, आपको गोरों से भी मिलना है, आपको हर बंदे से मिलना है. यू आर इन द टॉप 20%, 10% विद इन योर कंट्री. तो इमेजिन कि आप कितना अचीव कर सकते हो. आपको बाकी छोटे छोटे टास्क तो वैसे ही आ जाते हैं. इट डजंट टेक टाइम टू लर्न टास्क और स्किल. तो गेम ऑन है. मिलते हैं कल इंग्लिश में इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह.